आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई बेहतर पाने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन उनमें से कुछ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। जब भी हम अपने लक्ष्य की और एक कदम बढ़ाते हैं, तब हमारे मन से तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे कि मैं अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं या नहीं, और इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा डर यह होता है कि मैं अपने लक्ष्य में सफल होंगे या नहीं। तो आज की मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए जानेंगे कि असफलता के डर को कैसे दूर किया जाए, और साथ में यह भी जानें कि असफलता का डर क्यों पैदा होता है, इसका कारण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशनल स्टोरी को। यह बहुत समय पहले की बात है कि एक बौद्ध भिक्षु एक जंगल के पास अपनी कुटिया में रहता था। वह बौद्ध भिक्षु बुद्धिमान व्यक्ति था। जो कोई भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आते थे, वह बहुत ही समझदारी में समस्या का समाधान कर देते थे। एक दिन वह पास के एक गांव में भिक्षा के लिए गए थे। जब वह भिक्षा मांगकर लौट रहे थे, तब रास्ते में एक युवक ने उसे रोक लिया और बोला, मैंने सुना है आप किसी भी समस्या को बहुत ही समझदारी से समझाते हैं। हालांकि मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि आप मेरी जटिल समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन मैंने लोगों से आपकी समझदारी के कई किस्से सुने हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। किसी भी कार्य में असफलता का भय क्यों रहता है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी असफलता के डर के बिना। बौद्ध भिक्षु सुनकर मुस्कुराए और कहा, मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, और उसके बाद आपका सारी घबराहट भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवक शिक्षक की परीक्षा लेना चाहता था, इसीलिए वह कुटिया तक जाने को तैयार हो गया। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को ले आए जंगल में अपनी झोंपड़ी के पास, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए वह खाना खाकर सोने चला गया। जब वह अगले दिन उठा तो बौद्ध भिक्षु लड़के से कहा, चलो आज मैं आपको जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। और वे दोनों जंगल में घूमने निकल गए। कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षु उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलिए मैं आपको उस गुफा के आसपास कुछ दिखाता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलो, मुझे भी देखने की इच्छा है। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद बौद्ध भिक्षु चुपचाप तरीके से गुफा से बाहर निकल गए और उस गुफा का द्वार बाहर से बंद कर देता है। उस लड़के ने गुफा के अंदर से बहुत शोर मचाया। वह कहने लगा कि ओह साधु, आप कहाँ चले गए? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलने के बाद वह घबरा गया और गुफा के द्वार की ओर भागा। जैसे युवा गुफा के द्वार पर पहुंचा, वे अचंभे में आ गया है कि यह क्या है। अब वह उस अंधेरी गुफा में बिल्कुल अकेला, बहुत डरा हुआ और परेशान है। वह सोचने लगा कि क्या साधु ने उसे मारने की योजना बनाई थी। अब वह गुफा में घूमने लगा, रास्ता तलाशने लगा। वे काफी देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसीलिए वह एक जगह चुपचाप बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक सुरंग से सूरज की रोशनी आ रही है, लेकिन सुरंग तक पहुंचना बहुत कठिन था, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और वो सुरंग भी बहुत ऊंचाई पर थी। लेकिन फिर भी वह फौरन उठ खड़ा हुआ और अपनी सारी भूख प्यास भूलकर उसने अपना सारा ध्यान केंद्रित किया उस गुफा से बाहर निकलने के लिए। बहुत ही मेहनत और प्रयास के बाद वह धूप की सुरंग तक पहुंच गया और कुछ देर में वह उस सुरंग के ऊपर चढ़ गया। तभी अचानक उसने देखा कि वह साधु हाथ बढ़ा रहा है। वह लड़का जल्दी से हाथ पकड़कर बाहर आ गया।
जैसे ही वह बाहर निकला वह उस साधु पर गुस्से से चिल्लाने लगा, भिक्षु, क्या तुम पागल हो? तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि मैं कितना डरा हुआ था? मैं कितना प्यासा और भूखा था। उस साधु ने मुस्कुराते हुए उसे पानी पिलाया और कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, आप केवल दो कारणों से गुफा से बाहर निकले जिसने आपको इस गुफा से बाहर आने पर मजबूर किया। पहला कारण, तुम बहुत भूखे और प्यासे थे, और दूसरा कारण यह है कि आपको वहां घुटन महसूस होने लगी क्योंकि आप दोस्त और परिवार के साथ रहने की आदी है। अब मैं आपको दो मुख्य कारण बताता हूँ। आप इस गुफा से बाहर क्यों निकल पाए? पहला कारण है, कहने के लिए लोग तुम्हारे साथ नहीं थे कि तुम सुरंग तक कैसे पहुंच पाओगे। इस अंधेरे में इतना ऊंचे तक ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा कारण यह है कि कहने के लिए लोग भी नहीं थे, चलिए कोई दूसरा रास्ता खोजते हैं, और भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बड़ी आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का भी यही नियम है। मैंने आपको दिखाया कि सफलता कैसे प्राप्त करें, लेकिन वास्तविक दुनिया इससे कहीं अधिक जटिल है। वहां हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिलते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाए लेकिन हमें ज्ञान जरूर देते हैं कि ऐसा मत करो, यह बहुत कठिन, तुमसे नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि तुम वह काम करो जिसमें आपको अवश्य सफलता मिलेंगे। और ऐसे ही वे हमारे मन को भटकाते हैं और हम खुद पर शक करने लगते हैं। सफलता न मिलने का एक बड़ा कारण है कि असफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है और यहाँ हमारा दिमाग घंटे दर घंटे घूमता रहता है। और फिर हम सोचते हैं कि सालों और महीनों के बाद भी हमारा मन क्यों नहीं बदलता। लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा मन बदल जाता है और हम उस रास्ते को छोड़ देते हैं, अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को कहा करते थे कि हम समस्या को तभी देखते हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता है, और यह 100% सच है। जैसे जब कोई तीरंदाज निशाना लगाने वाला हो तो वह एक आंख बंद कर देता है और दूसरी आंख से केवल लक्ष्य को देखता है, तभी वह अपने लक्ष्य को भेज सकता है। हम असफलता से डरते हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता बल्कि रास्ते में आने वाली मुश्किलों पर ध्यान देते हैं। आप गुफा से बाहर निकलने पर भी सक्षम थे क्योंकि आप गुफा के अंदर कुछ भी नहीं देख सकते थे, केवल उस रंग से आने वाले रोशनी को छोड़कर, इसीलिए आपका पूरा ध्यान उस रोशनी पर था। इसी वजह से आप उस सुरंग से बाहर निकल पाए। इसीलिए अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही लगाएं और जो हो रहा है उस पर ध्यान देना बंद कर दे। लोग क्या कह रहे हैं, आपके दोस्त और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली या नहीं, यह सब देखना बंद कर दें और केवल अपने काम से काम रखें और फिर देखिए आपका समय कब आता है। लोग खड़े होंगे और आपके लिए ताली बजाएंगे। और इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गई। उस युवक ने कहा है, साधु जी, आपने आज मेरी आंखें खोल दी, मुझे आपकी हर बात में ज्ञान दिखाई देता है। तुम सच में बहुत समझदार हो, इसीलिए सब आपकी बुद्धि का सम्मान करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से असफलता का डर मेरे मन को कभी नहीं सताएगा। मैं केवल अपने काम पर ध्यान दूंगा और जल्द ही मैं खुद को एक सफल इंसान के रूप में देखूंगा। यह कहकर लड़के ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी का सबक समझ गए होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।